नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व दर्पण न्यूज़ और मैं हूं विष्णु कुमार। और मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी है श्रीपुर सुखासन पंचायत के छतुपट्टी गांव में है। छतुपट्टी गांव वार्ड नंबर 18 में है। अभी हम यहां मौजूदगी मेरी है और आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी देख सकते हैं कि ये आगजनी का घटना बहुत भयानक आग लगा और आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए हैं, जो कि आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा इधर कैमरा को फोकस कीजिएगा। देख सकते हैं कि ये टोटल जला हुआ घर ही दिख रहा है आपको, ना कि कोई पूरा घर है। और ये कैसे आग लगा और कब लगा, हम आप यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से हम बात करेंगे, जो गृह स्वामी हैं जिनका घर जलकर राख हुआ, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और सरकार से भी एक गुहार लगाएंगे कि इन पीड़ित परिवारों को कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए। और आइए हम मिलते हैं, कुछ मिलाते हैं सबसे। क्या नाम है सर आपका? उदयानंद कुमार। कैसे आग लगा यहाँ? घूरा से। घूरा से भाग क्यों रहे हैं सर? हाँ, कैसे आग लगा? घूर से। घूर से? हाँ। कब लगा था? 3 साढ़े 3 बजे। 3 बजे रात में? नहीं, दोपहर में। अच्छा अच्छा। आपका घर कहाँ है? यहीं बगले में। बगल में है। आग बुझाने आए थे आप लोग? हाँ। कितना मशक्कत के बाद आग बुझा? आधा घंटा के बाद। आधा घंटा? हाँ। तब तक जलकर सब राख? राख हो गया। यानी अनाज पानी सब बिस्तर पलंग और जो भी अनाज सब टोटल सब जल करके राख हो गया। अच्छा। चलिए मिलाते हैं। और भी क्या नाम है भैया आपका? चंदन कुमार। ये आग कैसे लगा था जरा बताइएगा। आग जो है ना गांव में होता है घूरा तापने के लिए ठंडी के मौसम हाँ, में। हाँ, हाँ। तो वो लगा दिया गया था और यहाँ जो है लापरवाही ये हुई कि यहाँ कोई नहीं रहा। अच्छा अच्छा। अचानक जो है आग लग गया। तो अचानक से आग लगने में जो जैसे जैसे मतलब बगल में जो है हरे राम हो रहा है, तो वहाँ पाठ चालू था। पाठ के कारण जो आवाज़ सब तक नहीं पहुँच पाया। अच्छा अच्छा। इसलिए बहुत आदमी फिर भी जो भी अगल बगल में था आया, पानी दिया, लेकिन काबू करने में लगभग 2 घंटा लग गया। उसके बाद जो है काबू हुआ, फिर भी कुछ नहीं वैसे बचा यहाँ। और अग्निशामक जो है गाड़ी जो 2 घंटा के बाद। अग्निशमन को आप कॉल किए कितने बजे, मतलब किस टाइम हुआ आया? कितना मतलब लगभग आग खत्म होने के बाद? हाँ, आग लगभग खत्म होने, हाँ कॉल पहले किया गया था। उसके बाद जो है वो लगभग 2 घंटा लेट से यहाँ पहुँचा। अच्छा अच्छा। फिर भी यहाँ बहुत वो उसका भी यहाँ जरूरी था। ख़त्म होने के बाद भी बहुत आग लगा हुआ था, तो वो पानी सब छिड़काव किया और यहाँ ठीक है अभी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विद्यानंद कामत। सर यही घर है आपका? हमारा घर यहीं है। अच्छा अच्छा। अचानक आग लगी, जी। उसमें जो है इन लोगों का क्षति बहुत बड़ा है। अच्छा। धान माल खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। इनका जो है बहुत जेवर जात जो था सब जल गया, कुछ ही निकाल नहीं पाया। वो रेखा देवी, रेखे नाम से है, रेखा देवी का। उसके बाद अमर का कुछ नहीं घर से निकाल पाया। अच्छा सर, हमको एक चीज़ बताइए, जो आपका जो अग्निशमन था, जो मतलब अग्निशम वहाँ से जो दमकल हैं वो लेट से पहुँचा, बहुत लेट से 2 घंटा कारण बस इतना आग मतलब ज़्यादा लपेटा मार गया। तकरीबन कॉल कितने बजे किया गया था उसको? आग लगा उसको फोन किया गया। अच्छा अच्छा। लेकिन पहुँचने में समय नहीं। वो ब्लॉक में बोले जो यहाँ मशीन खराब है, जिला को फोन कीजिए, तो जिला को फोन किया गया, तब जिला से आया 2 घंटा बाद। 2 घंटा बाद। तो सर ये जो आगजनी का घटना हुआ, इस पीड़ित परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस परिवार को तो अब सरकार द्वारा जो चीज मिलेगा वही ना, अभी तक इन लोगों को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अनाज वगैरह सब जल चुका है। अनाज वगैरह सब जल चुका है। पंचायत समिति के द्वारा रात में एक बोरा मुढ़ी, क्या कहते हैं, दाल बूट दिया गया। उसके बाद जिला परिषद आया, जिला परिषद के द्वारा जो सामान दिया जा रहा था वो बस्तर दिया जा रहा था। मतलब जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद रहे। हाँ हाँ। और पीड़ित परिवारों को कुछ न कुछ सहायता देने का प्रयास। उसके बाद अंचला पदाधिकारी आए, वो भी बेचारी 5 ठो चादर 7 ठो प्लास्टिक लेकर के आए। वो बोले जो हम भेजवा रहे हैं, अभी तक नहीं भेजा है। बहुत ही दुखद घटना है सर ये आगजनी के लिए। और कुछ संदेश भी दे दीजिए आगे, इस जो जिस तरह ये आग लगा है कुछ पब्लिक को भी सर संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? लोग हमने कहा जो बांस लगेंगे घर बनने में, वो मदद हम लोग ग्रामीण करेंगे, वही न सहायता होगा। नहीं, जो मतलब और भी लोग हैं जो इस तरह से घुरा लगा करके लापरवाही करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको तो चेतावनी मिलना चाहिए, आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा। है ना सर? एकदम आइंदा अगर करेगा तो हम लोग उसका
घर द्वार हटा करके कहेंगे जा करके बनाओ। क्योंकि एक लापरवाही के कारण आज 12 घर जल चुके हैं आपका इस यहाँ पर स्थल पे, और एक घुरा के कारण कई घर बेघर हो गए हैं सर, और अनाज पानी सब जल गया। सब कुछ जल गया तो आइंदा ऐसा काम करेगा ना तो उसका घर अलग में बना दिया जाएगा, टोल से अलग में। चलिए कल सर, रहने के लिए यहाँ अगर इस भाग में लग जाता, जैसे उस मकान में पकड़ लिया, जी जी जी, अगर हम लोग काबू नहीं करते, 2 टंकी पर पानी नहीं रहता दो लेटरिन वाला रूम में, तो वो मकान बचता। जब इस मकान में लगता तो इस मकान से उस मकान में हम लोग को अभी देखने वाला कोई नहीं रहता। पूरे बस्ती जो है, पूरे बस्ती कल पार हो जाता है। चलिए सर, सरकार से कुछ गुहार लगा दीजिए पीड़ित परिवार के लिए फिर से एक बार। सरकार से तो यही लगा रहे हैं हम लोग, जो सरकार जो चीज़ दे, हम लोग तो लिखा पढ़ी कर रहे हैं अपना, और सब आ रहे हैं। प्रमुख जी आए तो प्रमुख जी भी एक बोरा मूढ़ी, तेल, चादर एक ठो दे करके चले गए। प्रतिनिधि के तो कहीं दोष नहीं है। चलिए हम और भी यहाँ के जो जिनका घर जला उनसे मिलाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? गोपाल लड़का इसका क्या बाप नाम मर है? गया है, समझे, इसका बाप मर गया है, ये लड़का अकेले भय में है, इसका मम्मी है, ठीक है, अब परिवार है। अच्छा अच्छा, वो जो है से उसका मम्मी जो है वो भी झुलस गई है हाथ, वो झुलस गए। इसका तो सब कुछ चला गया, कुछ नहीं निकल, कुछ नहीं है इसके पास में। 100 मन करीब अनाज था, कोई अथी न है, 5 बीघा जमीन है, इनके पास में कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया। धान, गेहूं, चावल, जेवर जात, सिरक, तोशक, पलंग, चौकी जो भी था सब इसी में था, सब सुहा हो गया। उस बगल भी उनका घर है, कुछ नहीं बचा इसके पास। देख सकते हैं इनकी घोड़ा से आग लगने, अलाव जलाने के क्रम में लोगों ने देखा नहीं और आग लगा, और एक अलाव जलने के कारण ये कई घर बेघर हो गए हैं। और ये जिसके घर और जो स्थान के बारे में सर ने बताया है कि यहाँ पर वो एक विधवा हैं और उनका एक बच्चा, मतलब जो बेटा है उनका, वो एक कमाने वाला है और वो भी बाहर में था। के अनुसार इनको कुछ न कुछ सहायता जल्द से जल्द देने का प्रयास कीजिए, सरकार का यही मैं गुहार लगाना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? जगदेव कमत। कहाँ, यही घर है सर? नहीं, हमारा घर लालपुर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर? हमारा जो घर जला है ये हमारा साला है। अच्छा अच्छा, जिनका घर जला वो आपका साला है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार को यही कहेंगे जितना इसका मुआवजा देखिए, जितना क्षतिपूर्ति है उसको कीजिए। जी जी, और क्या कहेंगे, सरकार से तो यही गुहार लगेंगे। जिन लोग को खाने तक का नहीं बचा है तो उनको मिलना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल मिलना। जो जितना जिसको जितना पहने हैं उतना ही, कल से नहाया भी नहीं धोया भी नहीं है, सबका कपड़ा उतना ही पहन के बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की ठंड की बात अगर हमें बता दूं आपको कि यहाँ पर हमको एक चीज़ याद आया, हमको दिखाई दे, आपको दिखा सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि इस कड़ाके की ठंड में जो भी कपड़ा था, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रजाई है, कंबल जो भी है, मतलब थोड़ा अवशेष दिख रहा है, बाकी जला हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर चेयर हैं और भी बहुत सारा चीज़ है देखने को मिल रहा है। ये घर है और इस घर में ये कहता है कि यहाँ पर मतलब पलंग भी लगा हुआ था, जो कि सारा कुछ जल चुका है, घर में कुछ भी नहीं है। और इनका मैं बता दूं कि यहाँ पर ड्राम दिख रहा है, तो इस ड्राम में क्या है क्या नहीं है मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देख सकते हैं, ये तो चावल है सर, देखिए ये चावल भी, अनाज इनका जल चुका है। क्या खाएंगे? खाने के लिए लोग कहते हैं कि अनाज बहुत मुश्किल से उपजाऊ करते हैं और अर्न करते हैं, तब जाके 1 किलो अनाज आता है और वो आदमी खाता है। और यहाँ पर तो एक ड्राम चावल है वो, जो कि जल के राख हो चुका है। आइए हमारे बीच यहाँ के जनप्रतिनिधि समिति साहब हैं मौजूद, समिति साहब से बात करना चाहेंगे। ये हमारे बीच समिति साहब हैं, समिति साहब से हम बात करना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आगजनी के बारे में? ये तो बहुत बड़ा क्षति हुआ है, ऐसा क्षति नहीं होना चाहिए। कल किसी तरह से दमकल गाड़ी यहाँ पहले जब पहुँचती तो इतना क्षति नहीं होता, 2-2.5 घंटा विलम्ब से यहाँ पहुँची। हम लोग तो पूरा कोशिश किए, कोशिश करते करते, लेकिन उसमें नाकाम हम लोग हो गए, नाकाम हो गए। सब सामान जल के राख हो गया। मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद कुछ घर बचा पाए। हाँ, कुछ घर बचा पाए, लेकिन सामान सब नहीं बचा, घर का सामान नहीं बचा। गाड़ी भी जल गई, मोटरसाइकिल, क्या कहते हैं, 2 ठो माल भी जल गया। अच्छा। जितना इत्यादि सामान सब था, खाने पीने, जगह जमीन का कागजात, सब पैसा, आधार कार्ड वगैरह सब जल के राख हो गया है। सबको अभी कोई सरकारी
घर में कागजात अभी नहीं है इस सब के पास। मतलब टोटल जल चुका है? टोटल जल चुका है। जमीन जगह का कागज भी जो भी है टोटल जल हाँ हाँ टोटल जल चुका है। अच्छा। इस सब के पास अभी कुछ नहीं है। अरे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति हम लोग को दीजिए, इन लोगों को निसहाय है, इन लोगों को इंदिरा आवास दिया जाए जी जी जी। ताकि इन लोग का गुजारा चले, भोजन का अभाव करे। अभी जो तत्कालीन इनका घर जल चुके हैं, अनाज जल चुके हैं, कैसे ये लोग का दिनचर्या कट रहा है 2 दिन से? 2 दिन से इन लोग मान ले समिति साहब दिए, जी जी। प्रमुख साहब आकर के दिए हैं और वहाँ के अपना सब मिल करके। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ ये जो हुआ है जी जी। इनमें हम लोग यही चाहते हैं कि इन लोग निसहाई को घर बना दिया जाए, भोजन भाव का व्यवस्था कर दिया जाए। जो अग्निशम विभाग है, जो दमकल इतना लेट से आती है, उनके इस टाइम में आए दमकल, मतलब लेट से, बहुत लेट से। अब बताइए जो 3:30 बजे आग लगी, अच्छा अच्छा। शुरुआत हुआ, और उनको इतना बार बार हम लोग के हैं, लेकिन 2 घंटा के लेट से आए। 2 घंटा लेट से तब तक घर जल कर राख। घर जल करके राख हो गया। तब तक हम लोग पानी से अपना जहाँ तक समाज आकर के बुताना के कोशिश किया, सबको लकड़ी पकड़ी पर से, तब आया दमकल। जी धन्यवाद सर। आइए हम आप लोगों को और भी घर दिखाते हैं जो कि घर जलकर राख हुए हैं और क्या क्या उनमें सामान है। वहाँ तो हमने आपको चावल दिखाएं, और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मवेशी भी जल गए इसके अंदर। 2 माल मवेशी और जान माल का खतरा में सिर्फ मवेशी जले हैं, बाकी लोग बच गए। और क्योंकि यहाँ के जो भी लोग था जिनके घर में आग लगा घोड़ा से, वो सब कहते हैं कि रामधुनी पाठ चल रहा वहाँ पर, वो देखने के लिए चला गया। और ये देख सकते हैं ड्राम, इस ड्राम में भी अनाज है, वो भी जल गया। और ये देखिए, ये रहने के लिए, सोने के लिए पलंग है, पलंग तो जलकर राख ही हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये गाड़ी जो दिख रहा है, ये शादी में देने के लिए लिया गया था 2 महीना पहले, और ये भी जलकर राख हो गया है। तो इस तरह की घटना आप लोगों को जो दिखने को मिल रहा है, तो आप लोग सचेत रहिए। और हमने एक बार और भी ऐसा ही वीडियो डाले था आगजनी का, उसमें भी संदेश दिए थे कि ये ठंडा का मौसम है, और ठंडा के मौसम में हर जगह अलाव जलाया जाता है, घोड़ा लगाया जाता है, हमारे जो स्थानीय भाषा में बोला जाता है, क्योंकि आग तापने के लिए। और वो क्या करते हैं, आग जला करके, और जो फुसका घर होते हैं वो बगल में जला के छोड़ देते हैं, जिस कारण बस इस तरह की घटना आप लोगों को दिखने को मिलता है बार बार। तो देखिए, ये और भी हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए जरा इधर नवीन जी से कहेंगे कि जरा इधर दिखाइए। ये देखिए धान दिखा रहे हैं, धान दिखाइएगा जरा। आइए, और ये देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये है धान। और आप लोगों को मैं बता दूँ किसान कितने मुशक्क़त के बाद फसल उपजाऊ करते हैं। और कोसी का इलाका है, कोसी का इलाका में तो आपको पता है कि बिहार का शौक माना जाता है कोसी, और वहाँ पर उपजाऊ करना कितना मुश्किल है। तो ये देखिए धान है, क्या खाएंगे पिएंगे, सब जल कर राख चुका है। यहाँ पर धूल में भी मिल गए हैं बहुत सारे, ये धूल में मिले हुए हैं धान। और आप लोगों को मैं क्या दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सारा घर जल कर राख हो चुका है। इधर एक बार कैमरा घुमा दीजिए, टोटल घर देखिए कैसे जला हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किताब वगैरह हैं, यहाँ पर सारा कागज पत्तर जल कर राख, वहाँ जितना भी कपड़ा उपड़ा था सब जल कर राख। की नाम छी यहाँ के? देवकला देवी। अहाँ के घर छी? हाँ बाबू, बाल बच्चा का बंदूक का पर्वत रही, सब चीज जर गल, चौकी जते धान चल रहा सब जर गल। मोटरसाइकिल अहाँ के छी? हाँ बाबा। कथी ले लिए रहे? बेटी के साथ बाबा। अच्छा, शादी करे ले लिया, साइकिल घोड़ा सब जर गलो, किताब कॉपी चौकी पलंग सब जर गलो। कथी में बाल बच्चा का रखबे हो? अब घर एक जे घर है सब जल कर राख। घर अब बेघर भए गेलिए। कतौ न कुछ बचल। सरकार के की कहले चाहबे? ओ बाप, हमें की कहबे, हमरा देबो घर देने हो, हम कथी लेकर रहबे हो? हमें तो बकली में छिया, मुँह न बोल छ बेटा, रू बपरार काटे छ। बचार पति कते है? बाहर में रहेगा, फोन कर लिए आवे तो। बेटा क्या कोई है?
दुईटा चाहिए, एगो छोटे छोटे चाहिए, एगो एतेटा के चाहिए। देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार हैं और किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि घर में तो जो भी था सारा घर तो बेघर हो गए। की नाम छी यहाँ के? हमार बिंदा देवी ई केना आग लागल अहाँ के घर में? घूरा साला घूरा तो ओने न रहे, यहाँ केना लग गया? ओने से लागल। अच्छा ओने से लागले? हाँ ओने से लागले यला। हमरा तो 10 गो जेवर रह टोटल जर का खाक छर होइले नहीं छ घर हे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए खाने पीने का जो भी अनाज था ये वहाँ तो कुछ अवशेष दिख भी रहा था, यहाँ पर तो बिल्कुल जो धान है अनाज है टोटल राख ही दिख रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संभल के रहिए और अपना जो भी घोड़ा लगाते हैं संभाल के रहिए। जी कहूँ घर में नहीं रहे कपड़ा भी अथी छी रहे बस्तर नहीं छ कोथी पर अच्छा सरकार के की कहबे? आपदा विभाग से की कहल चाहबे? सरकार हमरा घर देते बना देते रहबे कते कोन कोरोमा कमे ना करती बाल बच्चा छे बाल बच्चा एक कैमरा पे बोलो छे कमेनहार नहीं छे जाती केना करबे पैसो दुटाबे छोड़ जर गेले पैसो जल गेल बाल बच्चा जे पढ़ते से वो कापी ढह गेले ओय में कागज पत्तर सब जर गेले कपड़ा। ये देख सकते हैं और ये रोना भी कोई क्योंकि बेघर हो चुके हैं। ये पीड़ित परिवार है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम कमल कुमार हुआ। कहाँ यही घर है आपका? नहीं बगले में है, छतुए पट्टी मेरा घर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताइए जो आगजनी हुआ था उस टाइम आप मौजूद थे यहाँ पर? नहीं यहाँ नहीं थे हम। नहीं थे? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, इनका घर जला है, इनको घर चाहिए, अरे कुछ मुआवजा भी चाहिए जी, जी। खाने पीने के लिए, यही ना और क्या कह सकते हैं। हाँ हाँ। और पीड़ित परिवार तो बेघर हो चुके हैं हो चुके हैं, सही बात क्योंकि है। सारा अनाज उनाज जल गया जैसा कि देखने को मिल रहा है, लोग जी, लोग जी, द्वारा बताया भी जा रहा है हाँ, बहुत सारा कुछ। चलिए इसी के साथ मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से विदा। फिर मिलते हैं किसी अगले अपडेट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।